राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। यह गिरफ्तारी 21 जून को अकलतरा थाना क्षेत्र में किराएदार सत्यापन अभियान के दौरान हुई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान सेवक सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब के तरनतारन जिले के पट्टी का रहने वाला है। उसके खिलाफ अकलतरा थाने में देश विरोधी गतिविधियों के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि अकलतरा के मिनीमाता चौक स्थित एक मकान में बाहरी राज्यों के कुछ लोग किराए पर रह रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस वहां किराएदार का सत्यापन करने पहुंची, जहां सेवक सिंह संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में सेवक सिंह ने खुद को पाकिस्तान सीमा के पास के इलाके का रहने वाला बताया, लेकिन उसके जवाबों से पुलिस संतुष्ट नहीं हुई। शक गहराने पर पुलिस ने उसका मोबाइल फोन खंगाला। जांच में मोबाइल से पाकिस्तान, सऊदी अरब और कुछ अन्य विदेशी नंबरों से संपर्क होने के सबूत मिलने का दावा किया गया है। इन्हीं जानकारियों के आधार पर पुलिस ने उस पर आईएसआई से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि वह पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में बैठे आईएसआई समर्थित लोगों के संपर्क में था। आरोपी पर छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण लोगों, संवेदनशील जगहों, लोकेशन, वाहनों के नंबर और फोटो वीडियो जैसी जानकारियां साझा करने के भी संदेह हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस को आरोपी के मोबाइल फोन से कई जरूरी डिजिटल सबूत मिले हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मिलने की योजना थी। हथियार मिलने के बाद उसे वहां बैठे लोगों के कहने पर किसी खास व्यक्ति या जगह को निशाना बनाने जैसे काम दिए जा सकते थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि इसकी अभी पूरी पुष्टि नहीं हुई है और जांच व फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। उसके खिलाफ अकलतरा थाने में मामला दर्ज किया गया है। जी सर, किस तरह से एक आईएसआई से जुड़े व्यक्ति को पकड़ा गया है, किस तरह का मामला है? देखिए, सोशल मीडिया में भारत विरोधी जो तत्व हैं, खासकर पाकिस्तान और उनकी जो गुप्तचर संस्था है आईएसआई और उनकी जो समर्थित संगठन है, जैसे एसबीएन नेटवर्क है, एक सज्जाद भट्ट नेटवर्क है, एक बीकेआई है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल है, ये लोग, इनके विज्ञापनों की ढेर रहती है। ये लोग युवाओं को, हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे इनके पास विज्ञापन लोग चलाते हैं, जिनके संपर्क में हमारा युवा आता है और संपर्क करता है। उनसे संपर्क करते ही ये इसको सॉफ्ट पिक कर लेते हैं और उसको स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे एक स्लीपर सेल का मामला जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा थाने में एक आया है। रेगुलर जो हम लोग मुसाफिर चेकिंग करते हैं, बाहर के जो आए लोग हैं उनकी जब चेकिंग पुलिस करती है, तो ऐसे ही कल एक अकलतरा थाने में मिनीमाता चौक में एक किराए घर में जब पुलिस चेक कर रही थी, तो पंजाब का तरनतारन जिले का एक लड़का सेवक सिंह, जो कि जेएसडब्ल्यू में काम करता, ठेका कर्मचारी में काम करता था, उसके हाव भावों को देखकर जब पुलिस ने उसका मोबाइल चेक किया तो उसके मोबाइल में इंस्टा आईडी पे आईएसआई, उसके जो समर्थित नेटवर्क हैं एसबीएन, सज्जाद भट्ट और बीकेआई, उससे कई चैट पुलिस को मिले। उसके साथ उनकी व्हाट्सएप कॉलिंग है और वॉइस कॉलिंग है। और इस सब में जो हमको फैक्ट ये मिले कि वो उसको रेडी कर रहे थे कोई ना कोई यहाँ काम कराने के लिए। सबसे पहले उन्होंने उसने जेएसडब्ल्यू की लोकेशन भेजी है। इसके पहले वो एनटीपीसी सीपत में था, वहाँ की लोकेशन भी इसने भेजी है। और इसके अलावा जब उन्होंने बोला कि तुम तो मध्य भारत में हो और पंजाब तरफ आओगे तो हम ड्रोन के माध्यम से कुछ भेजेंगे, अब वो ड्रग हो सकता है या फिर वेपन हो सकते हैं, तब तक उन्होंने यहाँ पे इसको कुछ, यहाँ पे जो कुछ रिच लोग हैं, हालांकि उसमें 10 लाख ही लिखा हुआ, समझ से परे हो सकता है, उनको ट्रेन कर रहे हुए लोग, कुछ लोग ही रेकी करने बोला गया था। और इसके अलावा कुछ और भी ऐसी चीज़ें बोली गई थी संवेदनशील है जो, तो उसको रेडी कर रहे थे, स्लीपर सेल का इस्तेमाल कर रहे थे। तो पुलिस को जब ये चैटिंग में उसकी सब चीज़ें मिली तो पुलिस ने तुरंत लड़के को कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेकर जब उसे डिटेल में पूछताछ की तो ये पता लगा कि ये 3-4 महीने पहले यहाँ जेएसडब्ल्यू में काम करने अपने मामा के द्वारा आया था। मामा इसका फोरमैन है यहाँ पे, उसको भी पुलिस ने कस्टडी में लिया था। उसके पास से ऐसा कुछ सस्पेक्ट चीज़ नहीं मिली है। और ये ऐसे विज्ञापन देख के सॉफ्ट पिक हुआ और उन लोगों ने संपर्क करके इसको रेडी कर रहे थे, स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। 20,000 रुपये इसको एयरटेल के माध्यम से उन्होंने भेज भी दिया था। तो पुलिस ने बहरहाल इसमें 152 और 62 का मामला जो है राजद्रोह और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला दर्ज किया है। एफआईआर करके पुलिस ने उसको आज रिमांड पे जेल भेज दिया है और उसका मोबाइल पुलिस ने जब्त करके डिटेल फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भेजा हुआ है। उस फॉरेंसिक परीक्षण के दौरान ये क्लियर होगा कि जो जितने आईडीज़ के संपर्क में था ये, चाहे इंस्टा आईडी हो या
व्हाट्सएप आईडी हो, उसका केवाईसी जो है, केवाईसी के थ्रू और कौन कौन हो सकते हैं, पुलिस उन तक भी पहुंचने का प्रयास करेगी। और बहरहाल यही है कि जो नए किराएदार जो आते हैं मकान मालिकों से यही है कि उसके बारे में सूचना दें। हमने इन मकान मालिकों को भी नोटिस दिया है कि सूचना इसने नहीं दी थी पुलिस को, कि मुसाफिर चेकिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मीडिया के माध्यम से आप सभी से यही आग्रह है कि जो भी नए लोग आते हैं, जो भी नई चीज़ें दिखाई देती हैं, उसके बारे में पुलिस को खबर करने से हम देश विरोधी तत्वों को पकड़ने में और सफल हो पाएंगे। ये आतंकवाद से जुड़ा कहीं ना कहीं मामला लग रहा है, तो किस तरह से इसकी कुछ अलग तरह से जांच होगी? हाँ, ये जो है PHQ में एक शाखा है ATS, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। हम ATS के संपर्क में हैं और उन्होंने कई मामले ऐसे पहले किए हुए हैं और ATS के हेल्प के द्वारा हम जो है इसमें इसकी जड़ें और कहाँ पे है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। सर, मकान मालिक को नोटिस दिया गया है, मकान मालिक नोटिस दिया गया और 188 के तहत उसकी भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।